हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो होप कि आप लोग इस कठिन समय में जो टफ टाइम चला इसमें आप लोग बहुत अच्छे से केयर करते हुए अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई में यानी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें आप लोग एंगेज होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पिछली वाली वीडियो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेसेस, इसका मीन्स क्या है। तो आपको बताया गया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जो उसके अंदर या उसको जिंदा रहने के साथ साथ जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनको हम लोग लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कल आपको समझाया था मैंने अच्छी तरीके से। तो उसमें आपको बताया था ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब था कि ऐसे प्लांट और एनिमल्स या आप लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलिए कि जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था ग्रीन प्लांट्स का। तो हम यहाँ पर यही देखेंगे आखिर ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना कैसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा हुआ है एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस होता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। देखिए इंपोर्टेंट बात ये है साइंस को समझने के लिए, मैंने आपको कई बार कहा है कि साइंस को कभी भी आप रटने की कोशिश ना करें, उसको अच्छी तरीके से आप समझें केवल। और साइंस को समझने के लिए जनरली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बाकी जो डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को हम लोग समझते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, होता किसमें है? ग्रीन प्लांट्स में ये प्रोसेस होता है। कौन से प्लांट्स में होता है बच्चों? ग्रीन प्लांट्स में होता है। और ग्रीन प्लांट्स में जो लीव्स होती है वो भी ग्रीन होती है, और ये जो लीव्स ग्रीन होती है वो क्लोरोफिल की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? क्लोरोफिल की वजह से। सीबीएसई ने आपसे कई बार एग्जाम में पूछा है 1 नंबर में कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो ग्रीन क्यों होती है। तो किसकी वजह से होती है? क्लोरोफिल की वजह से होती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो लीव्स में क्लोरोफिल होता है और इसी क्लोरोफिल में एक प्रोसेस होता है, और इसी प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बना लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब देखिए यहाँ पर फूड बनाने का एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि आप सपोज कीजिए आप दाल बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? दाल। चलिए मैं यहाँ पर दाल बनाने की बात करता हूँ आपसे। तो यहाँ दाल बनाने के लिए जनरल एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप जनरली क्या लेंगे? दाल लेंगे। दाल के साथ क्या लेंगे? पानी लेंगे यानी पल्स, और वाटर लेंगे। वाटर का मतलब है H2O। और किसी एक बर्तन में लेकर के, कोई एक बाउल हो या कोई एक दूसरा अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस हो, किसी में भी आप उसको ले लेंगे और उसको किस पर रख देंगे? हीट पर रख देंगे। किसी आग पर, गैस पर या किसी चूल्हे पर रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी दाल बनके क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। और दाल के साथ यहाँ पर इंपोर्टेंट बात है कि भाप भी बनेगी। यहाँ पर इस बात को आप समझिए, आपने दाल बनाई थी लेकिन भाप भी बनी है। तो यहाँ पर जब प्लांट होते हैं भाई, जब कोई फूड बनाने का प्रोसीजर, तो सिंपल सी बात है प्लांट्स को भी कुछ ना कुछ ऐसा ही चाहिए होगा। जैसे दाल बनाने के लिए हमें पानी, दाल, हीट और कोई एक बर्तन चाहिए था, और दाल बनी थी। तो इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो दाल की जगह आप मान के चलिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दाल की जगह। जो पानी की बात आती है तो प्लांट सीधे सीधे पानी लेते हैं। अब जरूरत क्या है प्लांट्स को? जरूरत है किसी बर्तन की। तो प्लांट्स के पास बर्तन तो होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं? प्लांट्स की जो लीव्स होती है, क्या होती है? लीव्स। यही लीव्स में जनरली जो क्लोरोफिल होता है, यहां लिखा हुआ है, जो क्लोरोफिल होता है यही प्लांट्स में एक बर्तन का काम करता है। और अब प्लांट्स को क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो हीट के लिए प्लांट के पास गैस का कनेक्शन तो होता नहीं है, तो हीट के लिए प्लांट्स के पास सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सन, यानी सनलाइट। तो सनलाइट सबसे अच्छा सोर्स होता है। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर हीट, यहाँ पर भी सनलाइट। बाउल की जगह आपका ये आ गया, पानी की जगह आपका पानी ही आ जाता है। अब ये बनाएंगे क्या? जनरली जब प्लांट्स होता है वो दाल तो नहीं बना रहे, अपना ओन खाना बना रहे, कुछ ऐसा सब्सटेंस बना रहे जो उनके लिए यूजफुल होता है। तो यहाँ पर ये बनाते हैं C6H12O6, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टार्च, और कई जगह इसको ग्लूकोज भी बोला जाता है।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एग्जैक्ट कि क्या बनाते हैं, तो स्टार्च बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टार्च। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, दाल की जगह स्टार्च बन जाती है C6H12O6 और यहाँ भाप की जगह बन जाती है कार्बन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर याद रखिए, जैसे यहाँ भाप बनी थी ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन बनती है। अब इंपॉर्टेंट बात है, ये एरो का मतलब है गैस। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, प्लांट्स का मेन ऑब्जेक्ट जो था, प्लांट्स का मेन ऑब्जेक्ट था क्या बनाना? अपना खाना बनाना। लेकिन ऑक्सीजन तो बाय चांस इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में बन गई। इसीलिए फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट होता है, क्या होता है? मेन प्रोडक्ट वो ये होता है जिसको बोलते हैं मेन प्रोडक्ट, और जो ऑक्सीजन होती है ये होती है बाई प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सीबीएसई में कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, उसमें सह उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। यहां पर मैं आपको फिर बता रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्लांट्स का मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपना खाना बनाना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। लेकिन ऑक्सीजन बाय चांस बन जाती है और यही ऑक्सीजन बाद में एनिमल्स जो होते हैं, हम लोग आप लोग हैं, उनके काम आती है सांस लेने के लिए। तो यहाँ पर दो तीन चीजें आ गई। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट को कहां से मिलती है? एयर से। अब देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलेगी, लेकिन ये पूरा प्रोसेस हो कहां पर रहा? पूरा प्रोसेस किस में हो रहा है? लीव्स में। याद रखिए, इसका सीधा मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस में जाएगी? लीव्स में जाती है अंदर। और वाटर जो होता है ये कहां से आता है? ये रूट से आता है। आपने देखा भी है, जो पानी है वो हम प्लांट की रूट में लगाते हैं, वही पानी ऊपर लीफ तक पहुंचता है। वो हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे पहुंचता है। तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, रूट से पानी आता है। आपने 8th क्लास में या 7 में पढ़ा होगा, जो जाइलम होता है वो पानी को रूट से लीफ तक ले जाने का काम करता है। जाइलम इज ए कंडक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये रूट से आप मिल गया वाटर, दोनों मिले, दोनों मिलने के बाद सनलाइट और लीव्स, क्लोरोफिल में ये प्रोसेस हुआ और इन्होंने अपना खाना बना लिया स्टार्च, और साथ में बना ली क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बनी। यहां पर आप याद रखिए, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर आ रही है? लीव्स में आ रही है, लेकिन ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो ये कहां से निकलेगी? लीव्स से बाहर निकलेगी। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि लीव्स में कुछ एंट्री करता है और कुछ क्या होता है? बाहर निकलता है। तो एंट्री क्या करता है? एंट्री करती है कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर क्या निकलती है? बाहर निकलती है ऑक्सीजन। याद रखिए, इसका सीधा मतलब ये हो गया कि लीव्स में कुछ ऐसे पोर्स हैं जिनमें से कुछ चीज एयर से एंट्री करती है और कुछ प्लांट की बॉडी से बाहर एग्जिट करती है। समझ में आ गया? तो ये जो लीव्स में दोनों को निकलने और आउट और इन करने का जो एक पोर होता है, इस पोर को बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोमेटा। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं बच्चों। तो ये भी बात आप याद रख लीजिए, कुछ रंध्र, कुछ छिद्र होते हैं। क्या होते हैं ये? छिद्र। तो ये भी एग्जाम में सीबीएसई में कई बार आपसे पूछा गया कि स्टोमेटा कहां पर होते हैं। तो मेनली स्टोमेटा जो होते हैं वो लीव्स में होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो स्टोमेटा होते हैं किसी भी प्लांट के जो ग्रीन प्लांट पार्ट होता है उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको कई सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि फोटोसिंथेसिस है क्या। अब इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखने लगे कि क्या है फोटोसिंथेसिस, आप लोग अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए, जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। किसमें? लीव्स में और क्लोरोफिल में। तो एक प्रोसेस होता है जिसके ड्यूरेशन में प्लांट अपना खाना बनाते हैं, जिसको हम स्टार्च बोलते हैं, और साथ में ऑक्सीजन बनती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस इज ए process in which the carbon dioxide and water react together in the presence of sunlight in leaves, in chlorophyll which is present in leaves, and make food name is starch, and oxygen as a byproduct. This process is called photosynthesis. तो ये अलग अलग तरीके से आप लोग फोटोसिंथेसिस को समझ सकते हैं, अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि जो बुक में लिखा गया आप वो भी डेफिनेशन लिखे, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होता बच्चों। ठीक है बच्चे? तो डेफिनेशन आप अपने हिसाब से लिखिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेके दिखाया
कि मान लीजिए दाल बना रहे, दाल में पानी डाला, एक कोई बर्तन चाहिए, हीट चाहिए और गर्म किया तो दाल और भाप बन गए। सेम ऐसे ही प्लांट्स को दाल की जगह कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, पानी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाती है। और यहाँ पर एक दो चीज और याद रखिए कि ये सब प्रोसेस किसमें होता है, लीव्स में। यानी इस ड्यूरेशन, इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में कुछ चीज एंट्री करती है तो कुछ चीज एग्जिट होती है, बाहर निकलती है। तो इसका मतलब लीव्स में कुछ ऐसे पोर्स हैं जिनमें से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करती है, तो इन्हीं पोर्स को हम बोलते हैं रंध्र, स्टोमेटा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया सीबीएसई में। तो आपसे सीबीएसई में 2-3 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। दूसरा आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, व्हाट इज द स्टोमेटा, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। अब देखिए स्टोमेटा है क्या, स्टोमेटा इज ए स्मॉल पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लीव्स। अब क्वेश्चन ये है कि लीव्स में स्मॉल पोर्स है और इनका काम क्या हो गया, काम ये हो गया कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आने जाने एक्सचेंज का क्या बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, एक वे बनाते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट उसमें स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग लेते हैं स्टोमेटा के, स्टोमेटा क्या होता है। होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। बहुत ही नीट, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है, एग्जाम्पल देकर के, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग देखेंगे स्टोमेटा के बारे में, ठीक है बच्चों। तो स्टोमेटा होते क्या है, ये कहाँ मिलते हैं, अब आपको मैंने बता दिया। स्टोमेटा जो होता है वो कहाँ मिलते हैं, लीव्स में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, लीव्स में। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें किसकी, स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा जो होते हैं बच्चों वो किस में मिलते हैं, लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगला हमारा जो टॉपिक है वो यही है, स्टोमेटा। मैंने बताया स्टोमेटा जनरली किसमें मिलते हैं, लीव्स में। अब क्वेश्चन ये है कि जो लीव्स है, लीव्स के दो पार्ट होते हैं। मान लीजिए ये लीव्स बन गई आपकी, तो जब ये लीव्स यहाँ पर बना दी गई है, होप सो कि अच्छी बन गई होगी। तो जो लीव्स होती है, लीव्स के दो पोर्शन होते हैं, एक लीव्स का पोर्शन अपर साइड होता है, एक लोअर साइड होता है। तो क्वेश्चन ये है कि स्टोमेटा कौन सी साइड मिलते हैं, क्या अपर साइड मिलते हैं या लोअर साइड मिलते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर स्टोमेटा मिलने वाली जो बात है, यहाँ पर ये देखिए कि ऐसे प्लांट जिनकी लीव्स ऊपर की साइड ऐसे होती है, जैसे आपका नीम हो गया, मैंगो का, आम का पेड़ हो गया, आपके जो दूसरे ऐसे जो प्लांट्स हैं जो जनरली टेरिटोरियल उसमें मिलते हैं, मान लीजिए आप ही के स्कूल में जो प्लांट्स मिलते हैं जनरली, उन प्लांट्स में लीव्स जो होती है वो ऐसे होती है। तो जो सनलाइट होती है ऊपर, इनके ऊपर पड़ती है। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो सनलाइट ऊपर से जब पड़ेगी तो बहुत ज्यादा धूप भी होती है, बहुत ज्यादा हीट होती है, तो सेल्स जो है डैमेज होने का खतरा बना रहता है। इसलिए स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लोअर साइड पर। कहाँ होते हैं, लोअर साइड पर। तो जो टेरेस्ट्रियल का मतलब है जो सामान्य लैंड पर जो होते हैं स्टोमेटा, कौन से, टेरेस्ट्रियल। तो जो टेरेस्ट्रियल है यानी जो नॉर्मल आपके जैसे स्कूल हो गया या आपका आसपास का एरिया हो गया, इसमें जो स्टोमेटा मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, लोअर साइड पर। क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया लोअर साइड पर क्यों मिलते हैं, क्योंकि जब लीव्स ऐसे होंगी हवा में तो सनलाइट बहुत तेजी के साथ यहाँ पर पड़ती है, तो जो स्टोमेटा की सेल्स है वो खराब होने का चांस होता है, इसलिए नीचे की साइड में स्टोमेटा ज्यादा मिलते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि जो हमारे एक्वाटिक या आप ये कह सकते हैं जो हमारे डेजर्ट के प्लांट है, तो डेजर्ट के प्लांट्स में जनरली अगर हम लोग देखें जो स्टोमेटा होते हैं, आप देखो जैसा कैक्टस वगैरह होगा तो उसमें स्टोमेटा कहाँ होंगे भाई, लीव्स तो होती नहीं है उसमें, जो लीव्स होती है वो स्पाइन बन जाती हैं, छोटे छोटे कांटे बन जाते हैं। तो जनरली उनकी जो बॉडी होती है उसी पूरी बॉडी पर स्टोमेटा मिलते हैं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। वो इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि स्टोमेटा के द्वारा जो वाटर आता है रूट से वो इवेपोरेट होता है, यानी भाप बन के उड़ता है। अब डेजर्ट में पानी तो है ही नहीं, अगर पानी नहीं है तो प्लांट को पानी स्टोर करना है, तो इसलिए स्टोमेटा बहुत कम मिलते हैं ताकि पानी भाप बनकर ना उड़े। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ गई जो हम लोग एक्वाटिक का मतलब है जो जलीय होते हैं। देखिए जो जलीय प्लांट होते हैं, जल में होते क्या होता है, जो लीव्स ऐसे होते हैं नीचे पानी होता है,
जो नीचे पानी होता है तो पानी वाली सरफेस जो होती है वो नीचे वाली होती है। तो ऐसे प्लांट्स में स्टोमेटा कहाँ मिलेंगे? अपर साइड में, क्योंकि नीचे तो पानी भरा होता। तो अपर साइड में यहाँ पर क्या मिलते हैं? स्टोमेटा मिलते हैं। याद रखिए, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टोमेटा कहाँ, कौन से प्लांट में कहाँ मिलते हैं। अब जो जनरली ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस जैसे सुगर केन हो गया, सुगर केन आप जानते होंगे, गन्ना हो गया, या जनरली व्हीट हो गया। व्हीट मतलब गेहूं हो गया, बार्ले हो गया। ये जो जौ वगैरह है वहां पर स्टोमेटा मिलते हैं बोथ साइड में। देखिए, इनकी लीव्स ना तो ऐसे होती हैं, इनकी लीव्स ऐसे होती है स्ट्रेट। तो जो सनलाइट है वो दोनों पोर्शन पर बराबर पड़ती है, इसलिए जनरली जो स्टोमेटा होते हैं लगभग दोनों साइड पर बराबर पाए जाते हैं। ठीक है, ये पोर्स होते हैं। तो लोकेशन आपसे कई बार पूछ ली गई कि स्टोमेटा कहां पर मिलते हैं, तो याद रखिए जो टेरेस्ट्रियल, जो नॉर्मल आपके जैसे स्कूल हो गया, घर के आसपास में जो प्लांट्स हो गए, नीम हो गया, आम हो गया, इनमें स्टोमेटा जो मिलते हैं वो लोअर साइड पर मिलते हैं। जो डेजर्ट प्लांट हो गए जैसे कैक्टस वगैरह, उनमें स्टोमेटा जो होते हैं उनकी बॉडी पर मिलते हैं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। जो एक्वाटिक पानी वाले जो प्लांट्स होते हैं, जिनकी पानी में पत्तियां ऐसे रहती हैं, नीचे पानी होता है, तो स्टोमेटा ऊपर की साइड मिलते हैं। जब हीट पड़ती है तो पानी उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो सेल्स हैं वो सेफ बची रहती है। ग्रासेस जैसे सुगर केन हो गया, व्हीट हो गया, बार्ले, जो जौ, जई, बाजरा होता है, इनमें ऐसे होती है पत्तियां। तो सनलाइट दोनों साइड बराबर पड़ती है, इसलिए स्टोमेटा कौन से साइड पर होते हैं? बोथ साइड पर होते हैं। समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक? तो कई बार पूछ लिया गया कि स्टोमेटा एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको ये भी एक्सप्लेन कई बार करने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो गया कि स्टोमेटा वास्तव में लीव्स के कौन से साइड पर मिलते हैं। अब स्टोमेटा के हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जनरली स्टोमेटा की जो एक सिंपल स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है। इसके बीच में एक कोर होता है, यहाँ पर एक ये दोनों साइड में एक एक सेल होती है। तो ये इस तरीके का स्टोमेटा जनरली मिलता है। जो कोर्स होते हैं इसमें बहुत दोनों साइड में एक सेल पाई जाती है। तो यहाँ देखिए, अगर आप देखें, यहाँ बीच की साइड में एक पोर होता है। इसमें क्या होता है? पोर, एक छिद्र होता है। ये वही छिद्र है जिसमें से क्या जाएगी? बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करती है, और इसमें से बाहर क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। और क्या निकलता है? वाटर। मैंने बताया था भाप के द्वारा वाटर भी निकलता है इसमें से बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करती है, और ये जो दो सेल होती है, क्योंकि ये बहुत इंपोर्टेंट एक छिद्र या पोर होता है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जरूरी होता है, क्योंकि इसमें प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। तो ये जो जनरली पोर है, इसकी सेफ्टी के लिए जरूर कुछ होना चाहिए। तो ये जो दोनों सेल होती है इसकी सेफ्टी के लिए, जिसको बोलते हैं गार्ड सेल। कौन सी सेल? गार्ड सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गार्ड सेल जो होती है ये स्पोर को सेव करती है। जैसे आप देखें बैंक में आप जाइए तो एक गार्ड रहता है, वो गेट पे बैठा रहता है, तो ये डिसाइड करता है कौन एंट्री करेगा, कौन बाहर जाएगा, वो सेफ्टी रखता है। ठीक है, तो इसी तरीके से गार्ड सेल जो होती हैं ये जनरली इस पोर को प्रोटेक्ट करती हैं, इसलिए इनको गार्ड सेल बोला गया। तो ये ओपन स्टोमेटा है। कैसा स्टोमेटा? ओपन। इसका जो पोर है वो ओपन है, और जनरली इसका जो ये पोर है वो क्या है? ये क्लोज है। तो अब यहाँ पर इंपोर्टेंट बात यह भाई, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस किसमें हुआ था? सनलाइट में। तो सनलाइट में क्या होगा? सनलाइट में ये स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं? ओपन होते हैं। सनलाइट का मतलब हो गया डे टाइम में। कौन से टाइम में? डे टाइम में। तो ओपन जो होते हैं, यही आप लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए। तो जब डे होता है स्टोमेटा ओपन होते हैं, और जब नाइट होती है तो स्टोमेटा क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। याद रखिए, क्योंकि रात के समय जो प्लांट्स हैं सनलाइट तो होती नहीं है। जब सनलाइट नहीं होती तो जनरली रात के टाइम में प्लांट्स अपना फूड यानी खाना नहीं बनाते, इसलिए स्टोमेटा क्या होते हैं? बंद होते हैं। जबकि दिन के समय खाना बनाते हैं, सनलाइट होती है, इसलिए स्टोमेटा ओपन होते हैं। तो ये स्टोमेटा के बारे में, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर आपसे पूछ ली जाती है। कई बार ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार रिपीट होता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि व्हाट इज द स्टोमेटा, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। अब देखिए फंक्शन बहुत सारे को स्टोमेटा का जो फंक्शन है वो ये होगा कि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एंट्री देता है, और फोटोसिंथेसिस में बनी ऑक्सीजन को एग्जिट देता है। साथ के साथ जो वाटर ट्रांसपेरेंट जो होता है, ट्रांसपिरेशन होता है वाटर का, भाप बन करके जो पानी जड़ से एक्स्ट्रा जो वाटर होता है लीव्स में पहुंचता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, तो वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, यानी भाप करके उड़ जाता है। तो जनरली
फोटोसिंथेसिस में इसका बहुत बड़ा रोल है, ट्रांसपिरेशन में इसका रोल है, और जनरली जो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनको एक्सचेंज करने का काम करता है कौन? स्टोमेटा। तो कुल मिलाकर के यहाँ तक फोटोसिंथेसिस और स्टोमेटा आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यही आपसे सीबीएसई में पूछा जाता है। सीबीएसई के क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दी कहां से क्वेश्चन पिक किए जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चीजें आपको समझ में आई है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, या नेक्स्ट हमारी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी चैप्टर का पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप भी रेडी हो जाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।